पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कई लेवल में डिवाइड करेंगे जिससे हमको उसको पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा होगा। पहला लेवल होगा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉर्मल चैप्टर होंगे कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन, टोकन, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन जो हमने अभी टॉपिक पढ़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे दूसरे लेवल पे। देन थर्ड लेवल होगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, को हम पाइथन से सॉल्व करेंगे, पाइथन के थ्रू पढ़ रहे होंगे। एंड लास्ट लेवल होगा इसका, वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ आप दोनों जगह हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अब मैथ में जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा आपको मैथ में अंडरस्टैंडिंग होता है। उसी प्रकार पाइथन में भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना ज्यादा आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, उतना ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। देन लास्ट लेवल होगा प्रोजेक्ट, जो मैं बनवा रहा हूँ, फिफ्थ लेवल। देन एक सिक्स लेवल भी होगा जहां आप खुद से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से एक प्रोजेक्ट ना बनाना है सीख ले, तब तक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना किसी काम का नहीं है। तो आप जब तक खुद के प्रोजेक्ट बनाने सीख लेते एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, तब तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब लेवल फर्स्ट, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कीवर्ड, वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ऑपरेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शन, एरे एंड पॉइंटर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड को पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक लेवल के टॉपिक है जो लेवल वन में हम स्टडी करने वाले। देन लेवल टू आएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन करेंगे। तो मिनिमम 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड मैक्सिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन लेवल थर्ड आएगा, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के टॉपिक को स्टडी कर रहे होंगे, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होगा। व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम? डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? किसी डेटा को स्ट्रक्चर्स फॉर्म में, मैनी टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म में स्टोर करना, एक्सेस करना, मॉडिफाई करना, डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाता है। कौन उसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, स्टैक, क्यू एंड रिंग। देन एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे आपको चाय बनाना है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आपको चाय पीना था तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो कि आपको चाय बनाना ही पड़ेगा, वरना आप चाय कैसे पियेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पानी थोड़ा गर्म करेंगे, देन उसमें दूध डाले, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप चाय पत्ती डाले, चौथा स्टेप शुगर या चीनी डाले, फिफ्थ स्टेप अदरक डाले, सिक्स स्टेप सम टाइम वेट, देन सेवन स्टेप पे आपका चाय कंप्लीट हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एक एल्गोरिथम कहलाता है, जिसके अंदर कुछ एल्गोरिथम आएंगे, रिकर्सिव, ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर। देन लेवल चैप्टर थर्ड होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि एक प्रोग्राम है, उसको रन करने में मुझे कितना टाइम लगा, उसने मेरे सिस्टम पे या मेरे मेमोरी पे कितना स्पेस गेन किया, वो सारी चीजें देखना सीखेंगे। देन लेवल चैप्टर फोर ट्री, ट्री क्या होता है, देन बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एबिलिटी, स्पैनिंग ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आएगा ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। फिर लास्ट नेक्स्ट चैप्टर होगा सर्चिंग टेक्निक, सॉर्टिंग एंड हैश फंक्शन। तो ये सारे चैप्टर जिनको हम स्टडी कर रहे होंगे। देन लेवल फोर्थ आ जाएगा, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा, उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें मिनिमम क्वेश्चन 1000 सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम 2000 तक इसको सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन। देन लेवल फिफ्थ आएगा, जिसमें हम प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप खुद से प्रोजेक्ट बनाने लगे। जब तक नहीं बना पाते तब तक बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे फ्रीली, आप उनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। अब चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन टॉपिक स्टडी करेंगे उसको देखते हैं। तो
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, फिर इसके बाद 1.2 आ जाएगा पाइथन क्या होता है, देन पाइथन का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है और इसको इन्वायरमेंट सेटअप कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे हर एक प्रोग्रामिंग, जैसे आप कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसका ही एक स्ट्रक्चर्स होगा। स्ट्रक्चर्स में कैसे काका काका पढ़, हिंदी पढ़ने के लिए आपको काका काका पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको एबीसीडी पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ने के लिए आपको 1 2 पढ़ना पड़ता है। 1 2 उसका स्ट्रक्चर है। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर होता है, कोड के फॉर्म पे आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। देन चैप्टर 2 आ जाएगा टोकन वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो टोकन क्या होता है, किसी प्रोग्राम की इंडिविजुअल यूनिट, वो टोकन कहलाता है। जैसे और कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ वर्ड पहले से ही डिफाइंड है, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। अब वेरिएबल और डेटा टाइप को यहां से समझते हैं। इंट एज इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिसकी एज 20 है, तो अब मुझे ये बताना है, ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू। तो पहले 20 है, तो 20 एक न्यूमेरिक नंबर है, तो न्यूमेरिक नंबर को हम इंट के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। अब इंट एक डेटा टाइप हो गया। अब इन डेटा टाइप को जब हम नाम देते हैं वो एक वेरिएबल कहलाता है। उस वेरिएबल को हम कुछ वैल्यू असाइन भी कर रहे होते हैं, जैसे 20। तो यहाँ टोकन क्या हो गया, इंडिविजुअल यूनिट इंट एज इक्वल टू 20 सेमीकोलन, ये सब क्या हो जाएंगे, टोकन हो जाएंगे। देन कीवर्ड क्या हो जाएगा, इंट प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इंट क्या हो जाएगा, एक कीवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ वेरिएबल क्या हो जाएगा, एज वेरिएबल हो जाएगा। डेटा टाइप क्या हो गया, इंट अपना एक डेटा टाइप हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टोकन वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होता है। अब बात की जाए ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर में नॉर्मली हम सम का प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि आप मैथ में पहले क्या सीखते हैं, 2+2=4, है ना। तो ऑपरेटर क्या होता है, जो प्लस का सिंबल है हम इसको ऑपरेटर कहते हैं। देन ये 2 और 2 है, इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। तो ऑपरेंड के बीच में मैथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करना एक ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो ऑपरेटर भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे। देन चैप्टर 4 आएगा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के मेनली 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ स्टेटमेंट। पहला कंट्रोल स्टेटमेंट, आर्टिसन स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, इफ एल्स स्विच, ये कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया। फिर आर्टिसन स्टेटमेंट, ये लूप स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। एंड जंप स्टेटमेंट कंटिन्यू, रिटर्न एंड ब्रेक। तो ये 3 प्रकार के हम स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आ जाएगा 5th चैप्टर फंक्शंस। तो जैसे हमने अभी ऑपरेटर प्रोग्राम बनाया था सबका, तो मेन फंक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो हम खुद के एक फंक्शन बनाने स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शंस के अंदर क्या होता है, एक्सेस मेथड का एक नाम होता है। जैसे एक फंक्शन है जिसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, इंट एक रिटर्न टाइप है, ऐड फंक्शन का नाम हो गया, इंट भी एक पैरामीटर हो गया, और इस फंक्शन में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, a+b, 2 नंबर को सम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेथड का नाम क्या हो गया, ऐड हो गया। एक्सेस मॉडिफायर क्या हो गया, पब्लिक हो गया, ठीक है। जब प्राइवेट हो गया, हम इस फंक्शन को कैसे रखना चाहते हैं, पब्लिक या प्राइवेट। देन रिटर्न टाइप क्या हो गया, इंट हो गया। लिस्ट ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर क्या हो गया, पैरामीटर ए एंड बी पैरामीटर हो गया, इंट ए इंट बी। मेथड हेडर, ये पूरा क्या हो गया, एक हेडर हो जाएगा। एंड बॉडी क्या हो जाएगा, रिटर्न a+b। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा। देन यहाँ एक्सेस मॉडिफायर का भी यूज कर सकते थे, जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट होते हैं, जिनका हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है। अब चैप्टर 6 की बात की जाए, एरे। तो एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप के डेटा टाइप, जैसे 1 1 2 3 4 5, ये सिमिलर टाइप के डेटा है, ये सब एरे है।
ठीक है। और जब 1 के साथ ए जोड़ देंगे तो ये एरे नहीं हो जाएगा, ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हो जाएंगे ना, अलग अलग है। 1 ए आ अलग अलग हो गए। तो सिमिलर टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एरे कहलाते हैं। और एरे को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, 1 डायमेंशन जिसमें ओनली लेंथ होगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 डायमेंशन जिसमें लेंथ के साथ विथ भी हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3 डायमेंशन जिसमें लेंथ विथ और हाइट तीनों चीजें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पास ये इसका लेंथ हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी और इसकी विथ हो जाएगी। देन आप पढ़ेंगे अब पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है, हम उसे पॉइंटर कहते हैं। जैसे एक पॉइंटर ये है, एक पॉइंटर ये है, ठीक है। तो इसका एड्रेस 22 है, इसका एड्रेस 2000 है। तो ये 2000 एड्रेस फर्स्ट वाला वेरिएबल स्टोर कर लिया यहाँ पास। अब इसका एड्रेस ये अब है। तो इस तरीके से एक पॉइंटर होता है, जो एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरा वेरिएबल स्टोर कर, उसे पॉइंटर कहते हैं। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो 4 पार्ट में डिवाइड है। उसके पहले हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास को स्टडी करना पड़ेगा। देन हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं कैसे पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। हमने तो जान लिया क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, अब सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना वो देखते हैं। तो इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करें, तो पहले आपको VS कोड इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके। देन आपको पाइथन का एक कंपाइलर डाउनलोड करना होगा और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा। तो पहले इसको करके देखते हैं। तो क्या करें, एक वेबसाइट पे जाते हैं, ये जैसे अपनी वेबसाइट रही, इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे turkerking.in, तो ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पास आपको क्या करना है, पाइथन पे आ जाना है। पाइथन के बाद लेवल फर्स्ट पे आना है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 है। तो अपन को लेवल फर्स्ट पे आना है, अभी अपन लेवल 1 पे है। और जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे उससे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरे चैप्टर है जो मैंने आपको अभी समझाया, ये चैप्टर आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बनाई कोई जरूरत नहीं, आप यहीं से स्टडी कर लीजिए। और 1.4 अपने को इन्वायरमेंट सेटअप करना है, पाइथन इंस्टॉल करते हो, हम इसमें क्लिक कर लेते हैं। देन आपको कहाँ जाना होगा, पहले VS कोड में। तो चलिए मैं नेट यहाँ से एक स्लाइड ले आता हूँ। तो यहाँ पास क्या करेंगे, VS कोड लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया VS कोड की जो पहली वेबसाइट ही आ जाती है, सबसे टॉप पे VS कोड ही आता है। देन यहाँ पर आप विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, लिनक्स मैक के लिए, तो मैं विंडोज में क्लिक किए, देन डाउनलोड में क्लिक कर दिए। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। देन डाउनलोड होने लगा अपना, इसको डाउनलोड हो जाने दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे, तो मैंने कहाँ इंस्टॉल डाउनलोड करके रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर में गए, विंडोज में गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गए, देन ये रहा VS कोड। तो VS कोड में क्लिक किया, डबल क्लिक, ठीक है, पूरे वही स्टेप जो मैंने आपको समझा है कि डबल क्लिक करना है, एक्सेप्ट में क्लिक करना है, मैंने कर दिया, फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है, ओके, नेक्स्ट में क्लिक कर दिया, चेकआउट है, ओके, इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होने लगेगा, देन फिनिश हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, एक बार और इंस्टॉल कर लिया। इस टाइप को कुछ एक इंटरफेस अपन को मिलता है इंस्टॉल करने के बाद, जो क्या होता है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इसको यूज करना ही होगा अपना। तो अब इसके बाद बात करते हैं अब पाइथन इंस्टॉल कर। तो पाइथन के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को इस वेबसाइट पे जाना होगा, हमने ये आ गया पाइथन का फर्स्ट इन्वायरमेंट सेटअप इंटरफेस। वेट ले रहा है फर्स्ट टाइम में, तो आप वेट लेते हो, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये हो गया पाइथन VS कोड रिलीज नोट 1.50.1 है। इसको क्लोज अप कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। हाँ, तो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पाइथन डाउनलोड। जैसे आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, पाइथन की पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, अब उसमें क्लिक कर लीजिए, ये आ गया डाउनलोड का ऑप्शन। यदि आप विंडोज पे है, मैक पे है, लिनक्स पे या अदर पे, तो यहाँ पास से आप चॉइस भी कर सकते हैं
और जब आप यहाँ पास क्लिक करेंगे तो अपने आप विंडोज के लिए डाउनलोड होने लगता है। विंडोज ये आ गया। तो विंडोज 7 के लिए डाउनलोड करना है, एक्सपी के लिए डाउनलोड करना है, बहुत सारे वर्जन है। तो हम किस में हैं, तो कोई से भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ, टॉप का ही कर लेता हूँ, लास्ट वर्जन ऑफ। ठीक है, इसको बाद चेक किए, न्यू फीचर में क्लिक कर दिए। ये क्या हो रहा है, दोबारा और क्लिक करते हैं, ये होने लगा डाउनलोड। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे नॉर्मली डाउनलोड होने लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा ये पाइथन। तो ये डाउनलोड स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम डबल क्लिक करेंगे पाइथन में, ये आ गया। अब आप यहाँ पास कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं नॉर्मल, तो मैं कस्टम इंस्टॉल कर लेता हूँ। नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन में, जो एड्रेस है उसको लोकेट करना। तो यहाँ पास ये जाएगा सी में, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ ये सेव होगा। ये जाएगा सी में, इसके बाद जाएगा यूजर में, यूजर कहाँ गया, इसके बाद जाएगा शुभम में, फिर ऐप डेटा में जाएगा, ऐप डेटा कहाँ गया, ऐप डेटा से अलग हाइड है। तो उस ऐप डेटा के बाद कहाँ जाता, प्रोग्राम्स में, फिर पाइथन में। तो इतना लंबा कौन जाएगा, तो मैं यहाँ पास ब्राउज में क्लिक करूंगा, दिस पीसी में क्लिक किए, सी में ही जाएंगे, सी में इंस्टॉल कर देते हैं। एक फोल्डर बना लेंगे, किस नाम से, पाइथन नाम से। ओके, तो यहाँ देखिए मैं जैसे ही सी में क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक पाइथन नाम का फोल्डर मिल गया जो मैंने यहाँ से क्रिएट किया। ओके कर दिया। सी के बाद पाइथन में इंस्टॉल होगा, जैसे यहाँ पास इसने बताया साइड में, फिर इंस्टॉल में क्लिक कर देंगे। यस, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इंस्टॉल होने लगा, वेट करेंगे, फिर सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका जो एड्रेस है जो हमने अभी समझाया था वहां पास जाना है। तो हम चले जाते हैं, इसको इंस्टॉल भी होने देते हैं। तो मैंने जैसे सी में गया, पाइथन में गया, ये देखो आ रहा है, डेटा आ रहा है। तो इस एड्रेस पहले कंप्लीट हो जाते हैं, फिर नए स्टेप की ओर बढ़ते हैं। बस ये कंप्लीट हो ही गया, थोड़ा सा और बचा है। 95, 96, 97। चलिए अपन नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट फॉलो करते हैं, वो इंस्टॉल होता रहेगा। यहाँ गए, ठीक है, पाथ कॉपी कर लिए, ये जैसे बोला। देन आपको सिस्टम में ये कंप्लीट होने वाला थोड़ा सा बचा है, आपको विंडोज बटन प्रेस करनी है और लिखना है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आ गया। जैसे मैंने क्लिक किया, इसके बाद आपको यहाँ पास क्लिक करना है, इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल में। तो मैंने इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल पे क्लिक कर दिया, पाथ में क्लिक किया, एडिट में क्लिक किया, न्यू में क्लिक किया, ओके किया, पाइथन पाथ सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब शायद थोड़ा सा एरर दे दे, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट होने से पहले पाथ कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब सक्सेसफुल हुआ। अब मुझे ये प्रोसेस कंप्लीट करनी चाहिए थी, लेकिन काफी टाइम ले रहा था। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट हो जान दे, फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। अब मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही बताएगा। तो उसके बाद मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको क्या करें। आप डायरेक्ट, ये सब हो गया पाथ। अब आपको जाना है CMD में, देन आपको क्या करना है, पाइथन py-hyphen वर्जन सर्च करना है। तो मैं लिखता हूँ CMD इंटर। अब मैं CMD धीरे ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, py-hyphen वर्जन इंटर। तो ये देखिए एरर नहीं दिया, मुझे लगा एरर भी देगा क्योंकि मैंने पहले ही प्रोसेस कंप्लीट कर दी थी। तो पाइथन 3.10.0 इंस्टॉल हो चुका है मेरे में। तो आई थिंक आपको पाइथन इंस्टॉल करना आ गया होगा। यदि इसमें कोई आपको डाउट जाता है तो कैसे सॉल्व करें, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
देन आपको सेकंड ऑप्शन भी ये देता हूँ, जैसे आपका इंस्टॉल नहीं होता तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करिए। टॉप की 3 वेबसाइट में से किसी में चले जाइए जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। जैसे पहली वेबसाइट में चला गया, देन यहाँ पर देखिए मुझे पाइथन का प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा लिखा मिल गया, ये पाइथन प्रिंटर। तो इसको जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पास ट्राई प्रोग्राम प्रूव आ जाएगा। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, मॉर्निंग, देन इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पास लिखेंगे गुड मॉर्निंग, देन रन। तो आउटपुट क्या आएगा, गुड मॉर्निंग शुभम। तो ये आप करके देखिए, और आपके लिए एक स्पेशल होमवर्क है, जैसे ही आपने पाइथन इंस्टॉल किया ना तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिए, सी और जावा भी इंस्टॉल कर लीजिए। सी कैसे इंस्टॉल करना है, जावा कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये जहाँ मैंने जावा में क्लिक किया यहाँ पास आपको लेवल्स मिल जाएंगे, 5 लेवल जो मैंने पाइथन में समझाए थे। आपको पहले लेवल पे चले जाना है, देन आपको 1.4 इन्वायरमेंट सेटअप में जाना है। सेम वही प्रोसेस है, इस वेबसाइट पे जाना है, VS कोड इंस्टॉल करना है, फिर इन्वायरमेंट सेटअप पे जाना है, हाइफन हाइफन वर्जन लिखना है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको सी में जाना है, लेवल 1 में जाना है, देन आपको इन्वायरमेंट सेटअप पे जाना है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, VS कोड डाउनलोड करना है, मिंजी डब्ल्यू नाम का एक कंपाइलर, उसे डाउनलोड करना है इस वेबसाइट के थ्रू, देन इन्वायरमेंट सेटअप करना है, फिर जीसीसी हाइफन हाइफन वर्जन लिखेंगे तो यहाँ पास सी भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सी, जावा, पाइथन तीनों इंस्टॉल करना आ जाएगा। यदि नहीं आता तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।